पूरे महीने ऑफिस में ओवर टाइम नाइट शिफ्ट लगने के बाद राकेश और अंकिता साथ में बैठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि तभी अजय ने अंकिता और राकेश को आकर बोला, यार मेरा तो दिमाग बंद होने वाला है इस कॉल सेंटर में काम कर करके। ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर इस वीकेंड में एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पास ही में एक बंदरगाह फोर्ट के करीब एक रेस्ट हाउस है, वो बहुत ही एटिंग और उधर ही स्टे कर लेंगे और विजिट करके वापस हो जाएंगे। क्या कहते हो? राकेश और अंकिता दोनों एक दूसरे को देखा और अंकिता बोली, मैं भी फिटअप हो चुकी हूँ इस रूटीन से, लेकिन इस ट्रिप को प्लान कौन करेगा? राकेश कहता है, मैं और अजय सब प्लान कर लेंगे, तुम बस प्लान फाइनल करो। इस तरह अजय और अंकिता और राकेश ने डिसाइड किया और बंदरगाह फोर्ट द रोड ट्रिप का एक प्लान किया। वे सब एक अच्छे दोस्त हैं और बाय चांस वे तीनों काम भी एक ही ऑफिस में करते हैं, लेकिन उस दिन उन तीनों के साथ जो हुआ वैसा कुछ उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना। उस दिन ड्राइव के लिए घर से निकलते वक्त उसको अंदाज़ा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। फिर एक वीकेंड पर सभी रोड ट्रिप पर निकले। ड्राइव करते वक्त अंकिता बार बार एक ही बात कही रही थी, मुझे लग रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है, ये अच्छी बाईपास नहीं आ रही है। राकेश कहता है, लुकिंग जस्ट कम डाउन यार, अभी थोड़ी देर में हम रेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे, उधर रेस्ट कर लेना, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अभी एक वक्त तो ऐसा भी आया कि हाईवे पर इतनी खामोशी हो गई थी कि गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी की आहिस्ता से आवाज़ से सभी को घबराहट शुरू हो गई। राकेश की गाड़ी का रेडियो भी खराब हो गया था। वो बीच बीच में रेडियो की स्टडी डिस्टरबेंस की आवाज़ से वो सभी डर जाया करते थे। इस बात पर राकेश अजय अंकिता पर बहुत हंसता। फाइनली अंकिता ने सभी बातों को भुलाकर गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर दिखना शुरू कर दिया। आसमान में तारे उस रात बहुत प्यारे लग रहे थे। उस रात मौसम तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन हाईवे की खामोशी ऐसी थी जैसे कि सबको खा जाएगी। वो सभी घर से पूरी एनर्जी के साथ निकले थे। रास्ते में एंजॉय भी किया, लेकिन वे सभी बहुत थक चुके थे और बस रेस्ट हाउस पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। राकेश ड्राइव सीट पर था, फ्रंट सीट पर अजय और उसके पिछली सीट पर अंकिता बैठी हुई थी। ड्राइव करते समय राकेश की नज़र एकदम से दूर हाईवे पे खड़ी एक अजीब सी बॉडी पर पड़ी, जो कि ठीक सड़क के बीच में खड़ी थी। वो बार बार आंखें छोटी करके आगे झुककर सड़क को देख रहा था। अजय ने पूछा, क्या हुआ, कोई दिख रहा है क्या? राकेश कहता है, यार पता नहीं, शायद कोई औरत खड़ी है बीच सड़क पे। उन दोनों की बात को सुनकर अंकिता की एकदम से नींद खुली। जैसे ही गाड़ी थोड़ा करीब हुई तो उन सब ने देखा कि एक औरत है जिसके बाल एकदम से उलझे हुए थे। उसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरह झुकी हुई थी, किसी बूढ़ी औरत की तरह। राकेश कहता है, हमें गाड़ी रोक लेनी चाहिए, हो सकता है कि इस औरत को हमारी ज़रूरत हो। अभी अंकिता कहती है, कोई गाड़ी नहीं रोकेगा, क्या पता वो कोई आत्मा ही हो, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, बस मत देखो उसको। राकेश ने अंकिता का खूब मजाक उड़ाया और हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, तुम तो डर रही हो। अजय ने भी अंकिता का यही समझाया, लेकिन असल में अजय भी खुद डर रहा था उस औरत को देखकर। और अब वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत करीब आ चुकी थी। राकेश ने अंकिता की बात ना मानी और गाड़ी को उस औरत के पास जाकर रोका। बोला, एक्सक्यूज मी मैम, आपको कोई हेल्प चाहिए? आप साइड में खड़े हो जाएं, इधर गाड़ियाँ बहुत स्पीड से आती है, आपको लग जाएगी। अंकिता ने अपना चेहरा जैकेट के पीछे छुपा रखा था, उसको ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था। राकेश ने काफ़ी देर उस औरत को आवाज़ दिया, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी ही जगह खड़ी रही और उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। करीब आकर देखने पर सबने नोट किया कि उसके बाल उसके चेहरे के ऊपर आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था। और ये सब कुछ करीब से देखकर अंकिता, राजेश और अजय बहुत ही डर गए थे। एकदम से उसने अपना सर ऊपर उठाया, जिससे उसके बालों के पीछे उसका चेहरा नजर आया। उसको देखकर सभी लोग चीख निकल गई। उसकी आंखें लाल, पूरा चेहरा ऐसा था जैसा जला हो।
अजय कहता है, उसको छोड़ राकेश, तुम गाड़ी चला। राकेश अभी भी ये सब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ये शब्द देखकर हैरान था। अजय बार बार उसको धक्का देकर गाड़ी चलाने को कह रहा था, पर वो अजय की तरफ देखकर चिढ़ रहा था। अंकिता उन दोनों को देखकर चिल्ला रही थी। थोड़ी ही वक्त में उन्होंने नोट किया कि वो औरत एकदम से गायब हो गई। राकेश उसी वक्त गाड़ी से उतर गया। अजय और अंकिता उस पर बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन फिर भी वो उतर कर देखने लगा कि वो बूढ़ी औरत किधर गायब हो गई। आखिरकार वो गाड़ी में आया और बोला, हम सब थके हुए हैं और ये सब वहम था हमारा। ये बोलकर गाड़ी को उसने गियर में डाला और गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। पहले तो वे सब सिर्फ खामोशी से घबरा रहे थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई और भी मौजूद है। राकेश की गाड़ी का रेडियो फिर से खराब होना शुरू हो गया था। बार बार वह चलता और खुद ही बंद हो जाता, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत तेज हो चुकी थी। हमने गौर से सुना तो रेडियो की आवाज़ में ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बोल रहा हो। अजय, अंकिता ने डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों को रेडियो में से कोई आवाज़ सुनाई थी, लेकिन राकेश अभी भी उन्हें बुरा भला बोल रहा था कि वो भूत को नहीं मानता। और एकदम से रात के अंधेरे में गाड़ी के हेडलाइट्स भी जलना बुझना शुरू हो गई। राकेश के लिए गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। उसी वक्त अंकिता की तबीयत खराब होना शुरू हो गया और वो बैक सीट पर लेटी हुई बुखार से तपना शुरू हो गया। अंकिता कहती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। राकेश, अभी गाड़ी मोड़ लो, घर चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से हम इस औरत से मिले हैं ना, तब से हमारे आसपास कोई है। इस बात पर अजय ने अंकिता को एक जैकेट दी और उसको पानी पिलाया। वो बहुत डर चुकी थी। इस वक्त उसके पास ऑयल भी नहीं था कि वो वापस जा सके और रेस्ट हाउस भी करीब ही था। उन्होंने अंकिता को बोला, थोड़ी देर में हम रेस्ट हाउस ही पहुंचने वाले हैं। अब राकेश को भी डर लग रहा था। इस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि तीनों ही चौंक गए। अंकिता कहती है, वो तो वही बूढ़ी औरत है, वो दोबारा आ गई है। अंकिता ऊंची आवाज़ में रो रही थी। राकेश और अजय ने गौर से देखा तो वो दूर हाईवे पर चली आ रही थी। इस बार वो खड़ी नहीं थी, वो चल रही थी। राकेश ने इस बार गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी को और तेज़ी से भगाना शुरू कर दिया। राकेश गाड़ी को सीधा उसी तरफ भगाता चला जा रहा था। अजय राकेश से कहता है, राकेश साइड ले यार, गाड़ी को साइड ले, लग जाएगी। राकेश तू ये क्या कर रहा है? लेकिन राकेश ने अजय की एक ना सुनी और उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है। वो गुस्से में भरकर तेजी से उसने गाड़ी को सीधा उसी औरत को मार दी। सबने बहुत ही ऊंची टक्कर की आवाज़ सुनी। फिर गाड़ी एकदम से बंद हो गई। चारों तरफ खामोशी छा गई थी। वे तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अंकिता पिछली सीट पर लेटी रही और वो उठने को भी तैयार नहीं थी। अजय कहता है, अब तक तो वो मर गई होगी। कौन थी वो औरत? अजय को लगा कि इस बार उन्होंने वाकई ही किसी औरत को गाड़ी मार दी है। ये देख अजय और राकेश ने एकदम से जम हो गए। फिर भी अजय ना चाहकर भी हिम्मत से भरा नीचे उतरता है, ये देखने के लिए कि कोई जख्मी तो नहीं है या गाड़ी पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। अजय हैरान था कि गाड़ी बिल्कुल ठीक और दूर दूर तक कोई औरत और ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर है। अजय दोबारा गाड़ी में बैठा और उसके बाद उसने सोचा कि बस अब खामोशी से रेस्ट हाउस जाकर ये सभी बातें भुलानी है। उसके बाद का सफ़र उन्होंने बिल्कुल खामोशी से गुजारा, लेकिन फिर भी उसके साथ जो हुआ वो उन्हें और भी डरने पर मजबूर कर रहा था। सभी को अपने इर्द गिर्द अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई। उन्होंने गाड़ी की डिक्की से किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। गाड़ी के शीशे पर फॉक्स से धुंधला हो रहा था, जिससे सब डर गए क्योंकि वो मौसम फॉग का नहीं था और उन्हें बाहर देखने में भी मुश्किल हो रहा था। ये सब कुछ देखकर वे और भी घबरा जाते हैं, पर आखिरकार वो रेस्ट हाउस पहुंच गए। उन्होंने ऑनर से बात की। ऑनर ने बताया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। ऑनर एक बूढ़ा आदमी था
और उसने उन्हें बताया कि ये रेस्ट हाउस और इसके आसपास का इलाका एक कब्रिस्तान पर बना है और भूत और आत्माएं इधर हर थोड़े दिनों के बाद किसी न किसी को तंग करते रहती है। आप लोग बाहर मत जाना और सुबह के वक्त यहाँ से निकलना। ये कहकर ऑनर ने अजय को कमरे की एक चाबी दी और सब ने अपना सामान कमरे में रखा। अब वो सब आराम करने के लिए लेट ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वो तीनों डर गए थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अजय दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। वो थोड़ा और बाहर गया तो रेस्ट हाउस के दरवाजे के बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और पहली बार उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा कहाँ जाओगे, मान जाओ, कब तक भागोगे, और कुछ देर बाद वो कुंवारी लड़की मेरी होगी। ये देखकर अजय सीधा कमरे में गया और अपना सामान उठाया और राकेश अंकिता से बोला, इससे पहले बहुत देर हो जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर राकेश अंकिता भी डर गए। अब वो सभी अपना सामान निकाल कर गाड़ी में रख ही रहे थे कि दूर से कुछ लोग टॉर्च लिए उसकी तरफ आए। उसने बोला, ये सामान किधर लेकर जा रहे हो? अजय ने कहा, ये हमारा ही सामान है, इधर बूढ़े अंकल के पास रेस्ट हाउस में रहने के लिए आए थे, बट अब हम वापस जा रहे हैं। एक आदमी बोला, बूढ़े अंकल? कौन बूढ़े अंकल? अजय बोलता है, जो ऑनर है इस रेस्ट हाउस के। लेकिन उस आदमी ने उसको जो बताया उसको सुनकर उन तीनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। ये रेस्ट हाउस 3 साल पहले बंद कर दिया गया था। इधर एक बूढ़े ने एक कमरे में अपना आत्महत्या कर लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसको किसी भूत ने मार डाला था या उसको किसी ने जहर दे दिया था। लेकिन तब से उन लोगों की आत्मा इसी इलाके में भटकती है और जो कोई भी इधर नया होता है उसको वे लोग तंग करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी यहाँ से निकल जाएं इससे पहले कि कुछ बुरा हो। हम तो इधर पास में ही रहते हैं, रात के टाइम इधर नहीं आते हैं। आज इधर गाड़ी देखी तो आप लोगों को देखने के लिए आ गए। ये लो मंत्र लिखा हुआ है, पेपर चिपका लो गाड़ी के शीशे पे। ये सुना ही था कि वे पेपर गाड़ी में चिपकाया और गाड़ी तेज़ी से भगाकर वापस आ गए। वो रात तीनों के लिए बहुत ही खतरनाक थी और वो उसे कभी नहीं भुला पाएंगे।